हेलो एवरीवन। क्या आपको भी है बार बार हाथ धोने की परेशानी, या फिर ये चेक करना बार बार कि घर का दरवाज़ा लॉक है या नहीं है, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक है या नहीं है, या चीज़ों को ऑर्डर में रखने का एक कीड़ा। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुचेता कीजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं ओसीडी या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। या तो आप खुद या आपके आसपास ज़रूर कोई ऐसा होगा जिसको आपने देखा होगा कि जिसे बार बार हाथ धोने की बहुत परेशानी होती है। हाथ परेशानी इन द सेंस कि अभी उन्होंने कुछ छुआ और वो हाथ धोने चले गए, किचन में कुछ काम करा वो हाथ धोने चले गए, कुछ इधर से उठाया उधर रखा बार बार हाथ धोने चले गए, जो कि अमूमन बाकी किसी को होगी नहीं। तो इसलिए मैं इसे परेशानी बोल रही हूँ, क्योंकि वो बार बार हाथ धोते हैं या उन्हें सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है अगर हम बोले तो ऐसे लोग अपने अपने आप को बहुत बार नहाना धोना, अपने कपड़ों को बहुत बार धोना, अपने घर को बहुत बार धोना, जितना टाइम एक नॉर्मल इंसान नहीं देगा वो ऐसे साफ़ सफाई में रहते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें बार बार लगता है कि गेट लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने करा है कि नहीं करा, तो वो वापस जाके चेक करते हैं। या कई बार कुछ लोगों को परेशानी होती है कि वो चीज़ों को बहुत ऑर्डर में या सिमिट्री में रखना पसंद करते हैं। तो ये ही परेशानी है बेसिकली। इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ कीजिए मैंने अभी कुछ छुआ और मुझे एकदम अंदर एंग्जाइट थॉट आएगा कि शायद इसमें कीड़े थे, इसमें जर्म्स थे और मुझे हाथ धोना चाहिए। लेकिन मुझे दूसरे पल थॉट आ सकता है कि पर ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें जर्म्स जैसा होगा बट इतना भी नहीं है कि मैं जाके हाथ दूँ। लेकिन मेरे अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप होगी और वो मेरे थॉट्स को या मेरे ब्रेन को ओवर पावर कर सकती है कि नहीं, पर गंदगी हो सकता है तो मैं टच करने से कोई इन्फेक्शन हो जाए, स्किन पे डिजीज़ हो जाए, हाथों में एलर्जी हो जाए, खुजली चले, जाना तो चाहिए। तो वो एक एंग्जाइटी या एक ऑब्सेसिव थॉट्स क्रिएट करेगा अंदर, और फिर मुझे जाके हाथ धोना पड़ेगा, तब मेरी एंग्जाइटी शांत होगी। इसलिए इसे एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर रखा गया है। अब जैसे कि इसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसके नाम से हम इसको समझेंगे। ऑब्सेसिव मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना, बिल्कुल इंट्रूसिव, एक तरह के मतलब लगातार आने वाले परसिस्टेंट रिपीटिव इंट्रूसिव थॉट्स जो होते हैं, लगातार बार बार आने वाले थॉट्स। या ये थॉट्स भी हो सकते हैं किसी तरह की एक इम्पल्स हो सकती है कि ये चीज़ करनी है, ठीक है। या फिर किसी तरह की अर्जेस हो सकती हैं, कोई भी पैटर्न हो सकता है जो दिमाग में चल रहा है। तो एक तरह के ऑब्सेसिव हमारे दिमाग में रेगुलर कॉन्टिन्यू चलने वाली कोई भी थॉट्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, अर्जीज हो सकती हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इसका कंपल्सिव, या जिसे हम कंपल्जन्स कहते हैं। तो नाम से ये कंपल्जन, ये आपको कंपेल कर रहे हैं, आपको मजबूर करते हैं, जुझारू करते हैं कि आपको कोई भी एक्ट है या कोई भी पैटर्न है या कुछ भी एक हैबिट है वो आपको कैरी आउट करनी है। तो ये इसलिए इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। और मैं एक्सप्लेन कर चुकी कि ये एंग्जाइटी में क्यों आते हैं। अब इसके 2-3 टाइप्स हैं जो कि मैं डिस्कस कर रही हूँ। वही है, ऑब्सेशन में आ सकता है कि आपकी कोई थॉट हो जो लगातार चलती हो, एक ही थॉट बार बार चल रही हो। या फिर कुछ अर्जेस हो सकती हैं, कई बार लोगों को अर्ज होती है कि मैं किसी को ऐसे मारूं क्या, या मैं अपने आप को मारूं क्या, ये मैं चुरा लेती हूँ या ये मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो ये अर्जेस होती हैं। थॉट का मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह का थॉट एक रिपीट हो सकता है उनके दिमाग में, बेसिकली जर्म्स का, डर्ट का, कंटामिनेशन का होता है। कई बार लोगों को बीमारी का हो जाता है कि मे बी मैं कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हूँ, मे बी आई एम हैविंग एड्स, मे बी आई एम हैविंग कैंसर, या फिर मुझे टीबी हो सकता है, तो लाइलाज हो सकता है, मैं मर सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो एक ऑब्सेसिव थॉट कुछ भी हो सकता है। अर्जेस मैंने आपको बता दी, इम्पल्सेस हो सकते हैं। और एक आता है थॉट के ही फॉर्म में आता है जिसमें आपका सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है कि आप कोई भी सेक्सुअल कंटेंट के बारे में लगातार सोच रहे हैं, वो आ रहा है आपके दिमाग में बहुत बार, ठीक है। तो ये हम ऑब्सेशंस के ऊपर मैंने बात करी। फिर आता है कंपल्शन। कंपल्शन में तीन, बहुत सारे हैं बट तीन बेसिक हैं, जिसमें आता है सबसे पहले चेकिंग। चेकिंग में क्या है कि जैसे मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में, गैस नॉब्स को चेक करना, जो बेसिकली हमारी घर में जो हाउस वाइज हैं उनमें बहुत होता है। गैस नॉब्स को चेक करना, या फिर मेन डोर का लॉक लगा है कि नहीं लगा, बार बार जाके चेक करना, गाड़ी का लॉक हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक करना, उसके लिए बार बार जाना, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये होता है चेकिंग हो गया। फिर एक आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए हम, जैसे मैंने बताया कि आप बार बार लग रहा है हाथ धो लें, थॉट आया पहले, ऑब्सेशन हुआ कि शायद गंदगी हो गई, फिर कंपल्शन हुआ कि जाके हाथ धो ही लिया, तो ये कंपल्शन के एक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव में मैंने आपको टाइप्स बताए। होता क्या है ना कि मोस्टली केसेस में जो ये इंसान है उसे पता होता है कि मैं जो ये बार बार बिहेवियर कर रहा हूँ या ये मेरे दिमाग में जो बार बार चल रहा है, ये
ये यूज़लेस है, ये सेंसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स पर्पसलेस। बट वो अपने थॉट्स को मान रहा है कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे दिमाग से ही आ रहे हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा है अपने थॉट्स को। या अगर जाके हाथ धोना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसको रोक नहीं पा रहा है। तो इसे बोलते हैं हम कि अगर हमें पता है कि हम किस परेशानी से ग्रसित है, इसे हम बोलते हैं हमारी साइकेट्रिक भाषा में इंसाइट होना। पेशेंट को या इंसान को इंसाइट है, बट वो अपने थॉट्स को पता है उसकी के थॉट्स है, बट वो उसे रोक नहीं पा रहा है, ईगो एलियन थॉट्स उसके हो जा रहे हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसका स्टार्टिंग एज रहता है, मतलब अडल्ट में रहता है 20 to 30 की एज के गैप में। और बेसिकली इसके कॉजेज़, ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, हाइपोथेसिस और थ्योरीज ही हैं साइकोलॉजी में जो बनी हुई हैं कि ये क्यों होता है या क्यों, किस वजह से डेवलप हो सकता है। और इंडिया में मोस्टली मेल्स में ज़्यादा मिलता है, यूजुअली जो मेल्स अनमैरिड हैं या फिर जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ हो। और फीमेल्स में क्लीनिंग चेकिंग वाला घर वाला ज़्यादा रहता है। मेल्स में ऑब्सेसिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई अर्जेस हो सकती हैं, इम्पल्सेस हो सकते हैं, ये ओसीडी में आता है। और इसके लिए बेसिकली हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिनल पार्ट हमारे पास बिहेवियर थेरेपी आता है, जिसमें हम एक्सपोजर एंड रेजिस्टेंस टेक्निक्स कराते हैं कि आपको उस चीज़ से आपको सामने ही एक सेफ इन्वायरमेंट में, जैसे एक मैंने बहुत गंदी चम्मच आपके सामने रख दी एंड आपको अगर आप ओसीडी से ग्रसित है तो आपको लगेगा मैं जाके इसे धोऊँ, मैं इसे रखूँ। बट धीरे धीरे जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है उसके काउंसलिंग एंड गाइडेंस के अंदर आपको, जैसे नाम ही एक्सपोजर एंड रेजिस्टेंस टेक्निक करी जाएगी, हैबिट ट्रेनिंग कराई जाती है। और कई बार होता है कि जैसे अगर थॉट आए तो उसको रोक के दूसरी थॉट्स को स्टॉप करके दूसरी जगह कहाँ लगाना है डायरेक्शन में, तो ये बिहेवियर थेरेपीज़ के अंदर आ जाता है, साइकोथेरेपी के अंदर का पार्ट है। और इन्हें SSRI दिए जाते हैं ऐसा, और एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट। क्योंकि होता क्या है कि इसकी वजह से आपका, देखिए, थोड़ा बहुत चेकिंग का या ये सब चीज़ों का सब में नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल, मेरे अंदर भी होगा, आपके अंदर भी है। बट अगर वो परेशानी आपकी पर्सनल, सोशल या फिर ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस कर रही है, तो वहाँ फिर परेशानी वो डिसऑर्डर में आती है। और कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका इंसाइट गायब हो जाता है, मतलब उन्हें लगता है कि इसमें नॉनसेंस ही क्या है, हाँ ठीक है ना, मुझे परेशानी, मुझे लग रहा है जर्म्स है तो मैं अपने घर को 10 बार धो रहा हूँ, मैं अपने कपड़ों को 10 बार धो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, क्या हो गया अगर 2 घंटे भी लग रहे हैं, मेरा ऑफिस छूट रहा है तो छूटे, लेकिन क्या हो गया। तो ये उसमें होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम उससे ग्रसित हैं, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, और तभी हमें उसके लिए मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या होता है कि मोस्टली 60 to 70% केसेस जो है वो मेडिसिन से क्या होता है कि उसकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। उनकी जो एक बहुत ज़्यादा लेवल पे ये परेशानी होती है जो उनकी लाइफ डिस्टर्ब करती है, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है विद द मेडिसिन। कुछ केसेस होते हैं जो क्रॉनिक फॉर्म्स में रह जाते हैं कि वो लास्ट तक चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वर्स हो जाते हैं, तो वो है। तो मैं 2-3 होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूँगी आपसे। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छी हमारे पास होती है आर्सेनिक एल्बम, कोविड में आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए हो सकती है जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, जिन्हें साफ़ सफाई का, कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें दे सकते हैं हम। एक होती है मेडोराइनम, जो बेसिकली उन लोगों को दी जाती है जिन्हें हाथ धोने का बहुत ज़्यादा होता है कि हम बार बार अपने हाथ धोएं। और एक होता है नाइट्रोम्यूर, जो कि उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें बहुत बार ये लगता है कि पता नहीं डोर लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं चोर ना आ जाए, तो वो बार बार जाके चेक करते हैं। मेडिसिन बहुत सारी दी जा सकती हैं जो हम पेशेंट से बात करके उसकी कंप्लीट पिक्चर बना के सिम्टम्स बेसिस पे देते हैं। हर पेशेंट की अलग होती है होम्योपैथी में। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ शेयर करी थी आप लोगों से। और मेडिसिन हो सकती है, कैल्केरिया काब हो सकती है, लाइकोपोडियम हो सकती है, कार्सिनोसिन हो सकती है, लेकिन वही है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर की परामर्श में ही लेनी चाहिए दवाएं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी ओसीडी के रिगार्डिंग। थैंक यू इस चैनल पे बने रहने के लिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।